वेलकम टू जीडीएम क्लासेस स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम दशमलव संख्या कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है और उन्हें कैसे घटाया जाता है, इन सभी बातों को सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि दशमलव संख्या कहते किसे हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिन्हें हम दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं वो दशमलव संख्या कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है 12.45। यहाँ पर जो बीच में पॉइंट है यह दशमलव चिन्ह होता है और दशमलव की बाईं तरफ की जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है और दशमलव के दाईं तरफ की संख्या दशमलव संख्या कहलाती है। जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है कि इनमें एक भाग पूर्ण संख्या होता है और दूसरा भाग दशमलव संख्या। ठीक है, तो दशमलव में पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या आप समझ गए होंगे है। उसके बाद दशमलव संख्याएं किसे कहते हैं ये भी आप जान गए होंगे। अब इसके बाद हम जान लें कि दशमलव संख्या कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। तो दशमलव संख्या दो प्रकार के हैं, एक समान दशमलव संख्या होती है, दूसरी असमान दशमलव संख्या। एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको देख लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल यहाँ ले लिया एक 2.36, 3.45 या एक और हमने ले लिया इसमें 5.33। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा दशमलव के तुरंत बाद इसमें भी 2 अंक हैं, इसमें भी 2 अंक हैं और तीसरे में भी 2 अंक है। तो दशमलव के बाद चाहे 2 अंक हो या फिर 3 अंक हो, सभी में जितने दशमलव संख्या दी गई हो, जब वह समान होंगे तो समान दशमलव संख्या कहलाएगी। और यदि इन्हीं में मान लीजिए पहले उदाहरण में 3, 6 दिया गया है दशमलव के बाद, फिर उसके बाद दूसरे में 4, 5 हमने यहाँ पर एक 7 कर दिया, ठीक, तीसरे में 3, 3, 4, 5 कर दिया। इस प्रकार से दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, इसमें 4 अंक है। इस प्रकार से अलग अलग अंक इसमें दिए गए हैं। तो यह क्या हो जाएगा, हमारा असमान दशमलव संख्या हो जाएगा। अब यदि दशमलव संख्याओं को जोड़ना हो तो क्या करना होता है, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम दशमलव जो दिए गए होंगे दशमलव संख्याएं, उनको हम समान दशमलव संख्या में बदलेंगे। समान दशमलव संख्या का अर्थ ये हुआ कि दशमलव के बाद उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम उसमें एग्जाम्पल पर ध्यान देंगे कि सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद कितने अंक आए हैं। तो यहाँ पर जोड़ने में एग्जाम्पल दिया गया है 13.769, सबसे ज़्यादा 3 अंक आए हैं। तो इसी के अनुसार जो है हम सभी दशमलव संख्या को बदल लेंगे। तो इसमें हमने किया 5.34 को 5.34 शून्य कर दिया, फिर 13.769 को उसी तरीके से लिख दिया, फिर 55 के बाद दशमलव नहीं लगा तो 55 के बाद दशमलव लगा करके हमने 3 शून्य बढ़ा दिया। उसके बाद 0.79 दिया गया, 97 दिया गया था, तो इसमें हमने 0.970 कर दिया। अब इनको हम साधारण रूप से जोड़ लेंगे। जब साधारण रूप से इनको जोड़ेंगे तो योगफल हमें मिल जाएगा 9 यहाँ पर, उसके बाद 4, 6, 10, 7, 17 के साथ आ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा शेष। उसके बाद 9, 7, 16, 3, 19, 1, 20, ये हो गया 20। यहाँ हमारा हासिल जो आएगा वो 2 हो जाएगा। फिर अब इसके बाद जब हम दशमलव के बाईं तरफ की संख्या की तरफ बढ़ेंगे जोड़ने के लिए, तो सबसे पहले हम दशमलव लिखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 3, 8, फिर 8 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13, 2 हासिल बचा हुआ है, 13, 2, 15 हो जाएगा, 15 के 5 हासिल 1 आ गया हमारा, फिर 5, 1, 6 और हासिल 1 जुड़ जाएगा 7। इस प्रकार से जो योगफल प्राप्त हुआ वो 75.079 प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद दशमलव संख्याओं को कैसे घटाया जाता है इनको भी हम जान लें। ठीक उसी तरीके से सबसे पहले हम दी गई दशमलव संख्या को समान दशमलव संख्या में बदलेंगे। और उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि दिए गए उदाहरण में सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद कितने अंक आए हैं। तो पहले एग्जाम्पल में यहाँ पर दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक 2 आए हैं, जो कि 43.25 है। और दूसरे शर्त ये होती है कि जब हम दशमलव संख्या को या किसी भी पूर्णांक को, किसी भी संख्या को घटाते हैं तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिखते हैं, फिर छोटी संख्या को लिखते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर 75.00 लिख दिया, उसके बाद -43.25।
अब 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो यह जो है बगल से उधार लेगा, तो उस वहाँ पर भी 0 है तो वह अपने बगल से उधार लेगा, तो एक उधार लेगा, इधर हो जाएगा, इस शून्य के पास हो जाएगा 10। उसके बाद इससे जब यह शून्य उधार लेगा तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर इस शून्य के पास हमारे 9 बचा है, अब 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद जब दशमलव की बाईं तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ दशमलव लिख लेंगे, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। अब 5 में से 1 उधार ले लिया गया था, इसका मतलब यहाँ 4 बचा है, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 7 में से 4 घटाएंगे 3। इस प्रकार से ये हमको 31.75 प्राप्त हुआ घटाने पर, ठीक है। इसी प्रकार हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में दिया है 27.679। इसमें भी हम यही ध्यान देंगे कि दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा कितने अंक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं और इसमें 2 अंक हैं, ठीक है। तो हम इसको भी 3 बना लेंगे, तो 27.679 बना दिया हमने पहले को, और यह बड़ी संख्या है इसलिए इसको हमने ऊपर लिख दिया। फिर दूसरी छोटी संख्या को 19.53 को उसमें 0 बढ़ा करके हमने 19.530 लिख दिया। अब इन दोनों को घटाने पर देखते हैं क्या मिलता है। अब 9 में से 0 जाएगा, कितना आ जाएगा 9, है ना। 7 में से 3 जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 में से 5 गया, 1 आ गया। अब हम दशमलव की बाईं तरफ जा रहे हैं, फिर दशमलव को लिखेंगे, उसके बाद अब बाईं तरफ बढ़ेंगे तो 7 में से 9 जाएगा नहीं, अब हम वहाँ बगल से उधार लेंगे, तो 2 में से 1 उधार इधर ले लिया तो ये हो जाएगा 17। अब 17 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। अब 2 में से 1 उधार ले लिया गया था इसलिए यहाँ पर 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0। इस प्रकार से मिल गया हमको 8.149, ठीक है। तो यह हमारा घटाने पर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से दशमलव संख्याओं को हम जोड़ते और घटाते हैं, ठीक है। अब इन पर आधारित कुछ प्रश्न आपके लिए हैं, इन पर आप अभ्यास कीजिएगा। यदि आपको इसमें कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है जोड़िए। तो यहाँ पर दशमलव संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है, ठीक है। इनको आप स्तंभ में स्थानीय मान के अनुसार व्यवस्थित करेंगे। उससे पहले आप यह ध्यान देंगे कि सबसे बड़ी दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा कितने अंक आए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर 3 अंक आया हुआ, ठीक उसी तरीके से जैसे पहले आपने एग्जाम्पल को सॉल्व किए हैं। तो आप सभी में दशमलव के बाद 3 अंक पूरा करेंगे, कोई और डिजिट ना लेकर के, केवल शून्य बढ़ा करके, ठीक है। तो सभी को समान दशमलव संख्या में बदलेंगे, उसके बाद आप उन्हें स्तंभ में व्यवस्थित कर लेंगे, साधारण जोड़ के तरीके से जोड़ लेंगे और दशमलव के ठीक नीचे दशमलव लिख करके योगफल प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखें, घटाइए। तो इसमें 4 खंड दिए गए हैं और इसके पहले आपने 2 एग्जाम्पल आपने देखा, तो उसके बेस पर आप समझ गए होंगे कि बड़ी संख्या को ऊपर लिखना होता है, उसके बाद छोटी संख्या को, और संख्या को, दशमलव संख्या को हम सबसे पहले समान दशमलव संख्या में बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद साधारण घटाव करते हैं और दशमलव के ठीक नीचे दशमलव बिंदु का प्रयोग करते हैं। इसके बाद दिया गया है तीसरा प्रश्न हमारा है सरल कीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सरल कीजिए में आपको जोड़ना और घटाना दोनों है। अब यहाँ पर हम बॉडमास रूल का प्रयोग करेंगे। बॉडमास रूल में सबसे पहले जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद घटाया जाता है। तो आप समान चिन्ह को देखते हुए प्लस वाले चिन्ह डिजिट को या प्लस वाली संख्या को आप एक साथ रख करके जोड़ लेंगे, उसके बाद माइनस वाली संख्या को एक साथ रख करके जोड़ लेंगे। इसके पहले भिन्न और पूर्णांक संख्या पढ़ते समय आपको बताया गया था कि समान चिन्ह आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 2 संख्या मिल जाएगी, एक प्लस फिर एक माइनस, ठीक है। जैसे हम इसमें एक एग्जाम्पल को देख लें। एक प्रश्न यहाँ दिया गया है 17.62, ठीक है। यह प्लस में है, इसके बाद कौन सा प्लस में है, यह डिजिट हमारा प्लस में है। ये रहा हमारा 17.62, दूसरा हमारा है 2.638, है ना। अब इसको हम जोड़ लेंगे पहले सबसे, उसके बाद तब माइनस वाले को जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको पहले हम समान दशमलव संख्या में बदलेंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे, 0 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 3 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 6 12 के 2 हासिल हमारा 1 बचा है, दशमलव लिखेंगे, 1 हासिल है,
1 और 2 ये मिल करके हो जाएगा 3, 3 और 7 10 के शून्य हासिल 1 होगा, 1 1 2। इस प्रकार से 20.258 प्राप्त हो गया। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 20.258, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको जो माइनस में हो उसको जो है जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लें इसको। ये है हमारा -4.063, ठीक। उसके बाद दिया गया है दशमलव यहाँ है, इसके बाद -10.423। अब इसको हम जोड़ लें, 3 3 ये हो जाएगा 6, 6 2 8 हो जाएगा, 4 और 0 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ आ जाएगा, 4 और 0 को जोड़ने पर 1 को यहाँ, लेकिन ये माइनस में होगा। तो अब इसको हम यहाँ पर -14.486 यही डिजिट था ना, इसको हम यहाँ पर घटा देंगे इससे। तो घटाने पर क्या मिल जाएगा, घटाने पर प्राप्त हुआ सरल करने पर वो हमको मिला है 0.5, या इसको कह दें हम केवल 5 पॉइंट या 5.772, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको सरल कर लेंगे, सबसे पहले जोड़ेंगे उसके बाद घटाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।